नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले जो 71वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन आया था, किस लेवल का क्वेश्चन था, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन था ओरिजिनल क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देखने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूएनडीपी में मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जो है जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई थी? अगर बातचीत किया जाए तो ये 2023 में 72 वर्ष हो गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। कहता है फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अगर हम बातचीत करेंगे तो ये कहाँ पे किया गया था? पेरिस में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो अगर बातचीत किया जाए तो पुअर थिंग्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातचीत किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो इसकी बातचीत किया जाएगा तो छेल्लो शो हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो देखिए, अगर इसका बातचीत किया जाएगा तो फुंसो कर्मा हो जाएगा, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट और मियाजाकी हियायो, यानी तीनों को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? अगर बातचीत किया जाए आकाश तीर के बारे में तो आकाश तीर भारतीय सेना के एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। बिल्कुल सही है। यह भारत के व्यापक C4ISR प्रणाली की सहजता से एकीकृत करता है। ये निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर जो उपरोक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के पहल तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो अगर हम इसकी बातचीत करेंगे तो इसका हिस्सा जो है ना, आपका अगर बातचीत किया जाए तो F-35 लांटिंग द्वितीय मुख्य युद्धक टैंक और उन्नत टोप्ड आर्टिलरी गनमेट्स, यानी कि अगर कहा जाए तो उपरोक्त में से इसका राइट आंसर जो है टोटल इनके हिस्सा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कौन सा दिन जो है होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातचीत किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था? तो हार्ट लैम्प को मिला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? देखिए, अगर झेलम की बातचीत किया जाए तो झेलम पश्चिमी में शामिल किया गया था, न कि पूर्वी में। इसका राइट आंसर झेलम नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आप इसको अगर पढ़ते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया। ऑप्शन ए तो इसका राइट आंसर है ही। उसके बाद शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया। ये भी इसका सही आंसर है। यह पुरुष निरक्षरता, देखिए पुरुष निरक्षरता नहीं, इसका ऑप्शन 3 जो है गलत हो जाएगा। और 4 की बातचीत किया जाए तो इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है। तो ऑप्शन 4 यानी कि 1 2 4 इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 2 4 तो है नहीं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? आपसे पूछा जा रहा था। तो इसका हो जाएगा बासमती चावल जो है नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, देश का कुल वन और वृक्ष रोपण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। और साथ ही बात किया सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य
झारखंड, अंडमान और निकोबार और मणिपुर है। सबसे अधिक वृक्षावन महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश स्थान का। तो अगर देखा जाए तो उपरोक्त में से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो आयरलैंड का हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पे सही नहीं है ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको अगर डिटेल्स पढ़ते हैं तो इसका ऑप्शन बी को पढ़ते हैं, यह माता पिता और बच्चों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाताओं के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाद में क्या अगर देखा जाए तो लगभग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो राजस्थान में था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? किसान ऋण पोर्टल यानी कि KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो बातचीत किया जाए तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड को प्रस्तुत करते थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में यहाँ पे इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखा जाए दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हाँ, दुनिया में सबसे साथ में सबसे बड़े हैं। 2024 में लगभग 24 बिलियन। अगर देखा जाए तो इसका उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को दर्ज किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है कि बिहार का कोई भी एग्जाम होगा तो सबसे पहले एनालिसिस आपको, और वो भी सटीक आंसर के साथ जो है आपको रियल एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर बातचीत किया जाएगा, अगर किसी को इसकी PDF की ज़रूरत है जो एग्ज़ाम नहीं दिया और वो सोच रहे हैं कि इसका रिवीजन किया जाए आगे उपयोगी होगा, तो अगर PDF के चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या फिर पहला कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF अपलोड है। और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम का जो है PDF वहाँ पे अपलोड हो जाता है, और भी कई सारे वहाँ पे फैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ के ज़रूर जुड़े। कहता क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं और उसके बाद कहता है सम्मिलित करने के लिए, तो देखा जाए तो प्रदर्शन और उपलब्धि व्यापार योजना के अगर बारे में देखा जाए तो ये क्या हो जाए 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो हाँ जी, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। कहता तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। देखिए मैंग्रोव पहल की अगर बातचीत किया जाएगा ना तो राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2024 में लॉन्च किया गया था, तो इसका 3 हो जाएगा। और पर्यावरण के लिए जीवन शैली की पहल की अगर बातचीत किया जाए तो ऊर्जा गहन उद्योग में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की बातचीत किया जाएगा तो नवंबर 2021 में गायसको में COP26 में लॉन्च किया गया, यानी कि 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वार्षिक जो है PLF 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार आपको जो है ना बताना है यहाँ पे। तो देखिए अगर आप ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% राज्यों की कार्यबल भागीदारी दर सभी राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी की बात करें, कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 तक काफ़ी कम हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2024 का परिणाम नहीं था आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक राष्ट्र एक सदस्यता, नहीं था, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में डैश से बढ़ के 2022-23 में %% हो गया। तो अगर बातचीत किया जाएगा तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो 30.3% से 35.6% बढ़ गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय
सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो देखिए, अगर इसको आप गौर से पढ़िएगा तो ऑप्शन बी अगर आप देखने को चाहिएगा कि भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हाँ जी, ऑप्शन बी अगर देखने को मिल जाएगा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हालांकि ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बिहार के जो मिशन दक्ष है उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुँचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, यानी कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा घटक नहीं आपसे पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते कहता है 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा, देखिए अगर देखने के लिए जाइएगा तो मौजूदा कीमत में 2024 यानी कि तीनों का तीनों लगभग सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बिहार में युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। अगर बातचीत किया जाएगा उसके बाद बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है, और बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। तो देखा जाए तो लगभग सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते कहता है 2023-24 के अनुसार जो है ना PLFS निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका बातचीत किया जाएगा तो अधिकांश महिलाएं जो स्वनियोजित है वो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में काम करती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित होती है, तो इसकी बातचीत किया जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में ये निहित होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का महान्यायवादी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, जो भारत का जो महान्यायवादी होता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति को विधिक परामर्श मामलों में परामर्श देता है, तो बिल्कुल सही है, कानूनी मामलों में जो है ये सलाह देता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से विषय जो है समवर्ती सूची में आते हैं। देखिए अगर बातचीत किया जाए वन्यजीव की सुरक्षा, तो ये तो आता है। कृषि अपकर जो है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आ जाएगा। विद्युत उपयोगिता बिक्री अपकर ये भी आपका समवर्ती के अंतर्गत नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर बातचीत किया जाएगा तो 1 और 4, हाँ मूल नियंत्रण भी आपका समवर्ती में आएगा, तो 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व ग्रांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अगर हम बातचीत करेंगे तो ग्राम पंचायत का गठन जो है ये तो आपका, और उसके बाद समान नागरिक संहिता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति, काम का अधिकार, और इन चारों में अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो अगर देखा जाए तो समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार जो गांधी का अनुरूप नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमलित नहीं है, तो शपथ का जो प्रारूप है वो 30वीं अनुसूची में, ये तो सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये भी सही है। संघ सूची राष्ट्रीय समवर्ती सूची की जो है चर्चा 7वीं अनुसूची में किया गया, ये भी सही है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में किया गया, न कि 6वीं में। 6वीं में 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की चर्चा किया गया है। तो आपका जो कह रहा कौन सा कथन नहीं है, सुमलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, और प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पे आवंटित किया जाता है। अगर हम इसकी बातचीत किया जाएगा तो कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में अगर हम सत्य की बातचीत किया जाएगा तो क्या सत्य है, तो देखा जाए तो विधायिका में जो है ना कार्य जो है ना केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी तथा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पे औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या उसको पढ़ते समान जन के हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, सामूहिक हित बृहत्तर नहीं होता। अगर हम इसकी बातचीत किया जाएगा
तो कौन सा कथन सही है? तो देखा जाए समान जन का हित संरक्षित होना चाहिए, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकता अवरोध नहीं हो, ये भी होना चाहिए। तो 1 और 2 तो सही है, बाद बाकी इसके संदर्भ में सही नहीं लग रहा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो इसकी बातचीत किया जाए तो सांसद विधि द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगन से सदनावसान होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है और स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो इसकी अगर बातचीत किया जाएगा तो कौन सा कथन आपका यहाँ पे देखिए सही नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो देखा जाए तो इसमें जो है ना ऑप्शन बी जो है ना ये गलत लग रहा है, बाद बाकी तो लगभग सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जिला परिषद अध्यक्ष और राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। अगर इसकी बातचीत किया जाएगा तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, ठीक है। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो कहता है कौन सा सही है? भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश के प्रोत्साहित करने में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही लग रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य की बातचीत किया जाएगा तो जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निंदा प्रस्तुतों के बारे में क्या सत्य है? तो देखिए यह अविश्वास प्रस्तुत से भिन्न है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है? अगर आप अनुच्छेद 32 को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये कहा जाता है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण की चर्चा किया गया। आप डायरेक्ट अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है ये दोनों का रिलेट रखता है, दोनों एक ही अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो अगर बातचीत किया जाएगा तो लॉर्ड हार्डिंग पे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला है? तो अगर बातचीत किया जाए ये करंट से है तो हरदयाल को मिला, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। अगर इसकी बातचीत किया जाएगा तो थियोडोर बैंक हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेजिनट रेखा जो है ना किन देशों के बीच विद्यमान है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच विद्यमान है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है होमुर्ज जलडमरू मध्य जोड़ता है, तो होमुर्ज जलडमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो इसकी बातचीत किया जाए तो पश्चिमी की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्राउंड जीरो कहाँ पे है? तो ग्राउंड जीरो की अगर बातचीत किया जाएगा तो ग्राउंड जीरो इंदिरा पॉइंट पे है, कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट पे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो क्रा स्थल डमरू मध्य हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लंडन संदर्भित करता है वृक्षारोपण कृषि को या स्थानांतरित कृषि को, कृषि का पदार्थ प्रकार को, या फिर शुष्क कृषि को? अगर बातचीत किया जाएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि को करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। कहता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो ये इसकी बातचीत किया जाएगा तो देव प्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। कहता है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो भारतीय क्षेत्र में जो 2 ज्वालामुखी द्वीप है वो कौन कौन सा है? तो एक तो है नारकोंडम और एक है बेरन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मेरठ में किस आइटम के शिल्पकला को GI टैग मिला है?
तो इसकी अगर बातचीत किया जाएगा तो खेल कूद की सामग्री को मिला है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है, तो ये शिमला में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कहता है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर अच्छा लोकटक क्या है, तो लोकटक देखिए एक झील है। लोकटक क्या है, तो लोकटक एक झील है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जो है या फिर अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। कौन सा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य के जो है अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है, तो बैल हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। कहता है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2007 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कर्मनाशा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कैमूर जिला हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अपवित्र नदी भी कहा था। कहता है बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पायराइट उत्पादन करता है, तो ये कितना प्रतिशत करता है, 95%, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई जिला हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। कहता है बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलते हैं, तो सीमांत घर्षण बल कितना होगा, तो सीमांत घर्षण बल की बात की जाए तो ये भी आपका 200 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एक ट्रक विराम अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 14,000 न्यूटन आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में, यानी कि इसको जो है जूल में आपको बदलना हो जाएगा, तो कितना होगा, 9 × 10⁸ हो जाएगा, ऑप्शन सी। कहता है किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो देखिए ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होता है, ठीक है, और जो इसके माध्यम की जरूरत होती है, और ठोस में अगर पूछा जाएगा तो स्टील में होता है, इस्पात में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उसके बाद देखा जाए तो देखिए आज के सेशन में मैंने टोटल जो है ना 74 क्वेश्चन का जो एनालिसिस किया है, और भी अगर आपको आगे एनालिसिस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो पार्ट 2 लेके आ जाएंगे, जिसमें 75 से आगे तक का एकदम से ऑथेंटिक और रियल जो है आंसर के साथ आपको एनालिसिस करवाया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा, तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं और भी कई सारे क्वेश्चन है, आप लोग जिसको देखना होगा देख सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं बढ़िया तरह से देखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन और जो है कमेंट का पहला कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जो है टोटल ये पीडीएफ आपका उपलब्ध है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और साथ ही जो है ना अपना क्वेश्चन को मैच भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।